everyone, welcome back to the channel. This is Ritu and welcome to Ritu's Vibe. So without a further introduction, let's start into the video. तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने अपनी बुक शेल्फ को ऑर्गेनाइज़ कर लिया बिकॉज मेरा बेड काफ़ी ज़्यादा फैल रखा था और मेरी बुक शेल्फ भी काफ़ी ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड हो रखी थी। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले हम ऑर्गेनाइज़ करते हैं, देन फिर हम पढ़ने बैठेंगे। सो रिसेंटली मैंने अभी एक PW से बुक मंगाई थी, तो चलो उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। सो दीज आर सैम्पल पेपर्स फॉर क्लास 9 एग्जामिनेशंस 2025। सो या लेट्स स्टार्ट विद अ लिटिल इंट्रोडक्शन विद दिस बुक। सो यहाँ पर आपको एक चेकलिस्ट ऐसे मिल जाएगी जिसमें आप टिक कर सकते हो जो आंसर्स आपको अच्छे से आते हैं या फिर जिस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा डाउट है, आपको थोड़ा सा रिवीजन की ज़रूरत है, और उसको आप यहाँ पर टिक कर सकते हो एज पर योर चॉइस। सो दिस इज साइंस सैम्पल पेपर नंबर 1। यू विल गेट 5 सैम्पल पेपर्स ऑफ ईच सब्जेक्ट. So here you will also be provided with a rectangular checkbox at the side of the pages, and it is written about the commonly mistake made by the children or the students, so you can have the idea and you do not repeat the same mistake again and again. Now coming to mathematics, so this is the mathematics question paper number 1. You can pause the video and see it yourself. The best thing I like is they have given detailed explanation of answers. You can see this solution, they have given detailed solution, and also the questions are neither very tough nor very easy, they are the moderate ones. Now coming to SST, so this is social studies sample paper number 1, and you will be provided in the same format as you get your school examination paper. There is no such difference between that. You will feel that it's your school examination paper only. Now this is English, and you will get language and literature both. So yeah, this was this book, and if you want to buy this book, then go in the description, buy it from the link given below or from the PW store. नाउ कमिंग बैक टू द वीडियो। सो यहाँ पर सबसे पहले मैं अपनी स्कूल की बुक से जितने भी सर्कल्स चैप्टर के क्वेश्चंस थे उनको मैं रिवाइज कर रही थी अपनी रफ नोटबुक में, एंड आई थिंक दीज आर द क्लिप्स ऑफ, आई एम नॉट रिमेंबरिंग द डेट, सो आई विल मेंशन द डेट इन द वीडियो, यू कैन सी फ्रॉम देयर. So first of all, here I was revising all the question, I did all the questions, and I was also doing the examples because examples are also very important. तो अभी हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन चल रहा है, इसलिए मैंने 17 तक एग्जाम्पल्स मैंने स्कूल में ही कर लिए थे 2-3 पीरियड में, एंड देन फिर उसके आगे के बाद एग्जाम्पल्स मैं भी कर रही थी. और मैं मोस्ट ऑफ द जो चीज़ें हैं स्कूल की, जैसे नोटबुक कंप्लीट करना, वो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं स्कूल में ही कर लूँ बिकॉज काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल जाता है फंक्शन की वजह से. 2-3 पीरियड्स हमारे ऐसे ही चले जाते हैं फ्री. सो या आई try to utilize the time as much as I could, and this would be my last chapter. इसके बाद मेरा जितना भी मैथ्स का सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा. तो जैसे ही ये चैप्टर मेरा सर्कल्स पूरा कंप्लीट होगा, मैं वापस से कोशिश करूँगी अपनी NCERT वापस से कर लूँ या फिर कोई डिफरेंट बुक करूँ मैं जिसमें क्वेश्चन बैंक वगैरह करूँ. देन फिर मैं अपने सैम्पल पेपर सॉल्व करूँगी, which I would show you in my upcoming vlogs too. And now these are the clips of the next day. तो मैं मार्केट गई थी, वहाँ से मैं ये 2 A4 साइज़ पेपर लाई थी और ये ज्योमेट्री नोटबुक लाई थी क्योंकि मेरे को नोटबुक में वर्क करना था. मेरे को लगा था कि हमको जितना भी मैथ्स का वर्क है रफ नोटबुक में करना है, बट फिर मैम ने बताया कि हमको फेयर नोटबुक में करना है. तो पता नहीं मैंने अपनी फेयर नोटबुक कहाँ खो दी थी, इसलिए मैं न्यू नोटबुक ख़रीद के लाई और कल मैंने इतने सारे क्वेश्चंस करे थे, मेरे को वापस से अपनी फेयर नोटबुक में करना पड़ा. So here I was completing my chapter, एंड आई नो काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा लाइक कमेंट कर रहे थे कि वीडियोस क्यों नहीं आ रही. सो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट. अभी लाइक मेरा शेड्यूल इतना ज़्यादा हेक्टिक हो रखा है, लिटरली मेरे को खुद समझ नहीं आ रहा है कि मैं चीज़ें कैसे सॉर्ट आउट करूं. बट या आई विल ट्राई माई बेस्ट टू अपलोड मोर वीडियोज़ इन दिसंबर. एक्चुअली मेरे पास अभी इतनी सारी वीडियो मैं ऑलरेडी शूट कर लेती हूँ पर मैं उनको एडिट ही नहीं कर पाती हूँ. पता नहीं मेरे को इतना आलस क्यों आता है. सो अभी मेरे पास 2-3 वीडियो पड़ी है जो कि मेरे को एडिट करने, पर मैं कर ही नहीं पाती हूँ और एडिटिंग की वजह से टाइम डिले होता है, वरना वीडियोस में बहुत जल्दी शूट कर लेती हूँ एक दिन के अंदर ही. सो यहाँ पर मैं सारे क्वेश्चन जीते बीते मैं करते जा रही थी. और ज्योमेट्री में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम डायग्राम बनाएं. तो यहाँ पर मैं जो क्वेश्चन में डायग्राम दिए होते हैं उनको मैं नहीं देख रही थी. आई वॉज ट्राइंग टू मेक माई ओन डायग्राम विद द इन्फॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन, क्योंकि अगर मान लो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो हमेशा डायग्राम नहीं देते हैं. हमारे एग्ज़ाम पेपर में डायग्राम हमको नहीं प्रोवाइड होता है, हमको खुद से डायग्राम बनाना पड़ता है एज given in the question. So I was practicing that only.
सो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी से अपनी नोटबुक्स में मार्जिन बना रही थी एंड मैं अपनी नोटबुक कंप्लीट कर रही थी। और काफ़ी बार मैं कुछ ट्राई करती हूँ कि कुछ न्यू तरह का कंटेंट या फिर थोड़ा बहुत अपलोड करूँ। इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डिले आते हैं बिकॉज मैं खुद इतना बोर रहती हूँ। एज अ ऑडियंस अगर कोई देखेगा मेरे को कि स्टडी व्लॉग स्टडी व्लॉग स्टडी व्लॉग, तो मैं थोड़ा एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ अपने कंटेंट के ऊपर। उसके बाद फिर यहाँ पर साइड में मैंने थोड़े बहुत सॉन्ग बजा लिए थे, मतलब सॉन्ग मैंने प्ले कर दिया था बिकॉज मुझे काफ़ी ज़्यादा बोरिंग लग रहा था मैथ्स करते करते। बिकॉज ये क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी कर रखे थे, इसलिए कल ही करे थे सारे क्वेश्चंस, इसलिए मेरे को सब अच्छे से आते थे। तो मैं ऐसे लिखते थे, काफ़ी मैं बोर हो रही थी तो मैंने सोचा चलो थोड़ा बहुत सॉन्ग प्ले कर लेते हैं। वैसे मैं यूजुअली सॉन्ग बिल्कुल नहीं बजाती हूँ व्हेन आई एम स्टडिंग। और काफ़ी लोग ऐसे टिप देते हैं कि तुमको मतलब गाना बजाते हुए या फिर वीडियोस प्ले करते हुए पढ़ाई करना चाहिए। आई डोंट रिकमेंड दिस, दिस इज़ सो लाइक द वर्स्ट टिप आई कुड से। इतना ज़्यादा ख़राब फिर कंसंट्रेशन हो जाता है, इसलिए फिर आपका पूरा ध्यान तो फिर म्यूज़िक पे चला आता है। देखो, दिस इज़ माई टिप, दिस इज़ व्हाट आई फील्स व्हाइल प्लेइंग म्यूजिक व्हेन यू आर स्टडिंग। आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी गुड टिप। बाय द वे, यू कैन सजेस्ट योर व्यूज़ ओवर दिस। आई थिंक यहाँ पर मेरे को पूरे अराउंड 15 क्वेश्चंस करने थे, वो मैंने 1 घंटे के अंदर कर लिए थे। उसके बाद फिर यहाँ पर मैं अपना हिंदी का प्रोजेक्ट बनाने में लग जाती हूँ। अभी हमारे स्कूल में अभी हमें इतने सारे प्रोडक्ट्स हाँ, मैं प्रोजेक्ट को प्रोडक्ट कह रही हूँ। अभी हमारे स्कूल में हमें इतने सारे प्रोजेक्ट मिलने वाले हैं सारे सब्जेक्ट्स में। सो यहाँ पर मैं वही बना रही थी। एंड हेयर इज़ लाइक माई टिप, इफ़ यू वांट टू डू कैलीग्राफी ओवर योर पेज। तो इंग्लिश में तो बहुत अच्छी कैलीग्राफी होती है पर हिंदी में इतने फॉन्ट्स नहीं मिल पाते हैं। सो अपने लैपटॉप या फिर आपका जो फ़ोन स्क्रीन है उसमें ऐसे वर्ड लिख लो, ठीक है। देन फिर अपने बिल्कुल फुल जो स्क्रीन का जो लाइटनेस है बिल्कुल फुल कर दो एंड देन जस्ट ट्रेस ओवर इट, लाइक आई यूज टू डू इन मोस्ट ऑफ माई प्रोजेक्ट। मेरे को ये टिप बहुत सही लगती है। फिर पता नहीं मैंने अपने पेज पे कौन से फूल पत्ते बनाए थे जो कि इतने ज़्यादा गंदे लग रहे थे। आई डोंट नो मैंने इतना क्यों बनाया था। मेरे लिटरली सारे फ्रेंड्स ने ना, जो लास्ट मिड टर्म में जो बनाया था, हाफ ईयरली के लिए जो प्रोजेक्ट्स बनाए थे उसी का उन्होंने पेज फाड़ के वही चिपका दिया था। और पता नहीं ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया, क्योंकि मैंने भी अब तक बचा के रखा है वो, मैं भी वही यूज़ कर लेती यार। तो यहाँ पर मैं पूरा करती हूँ और ये इतना ज़्यादा गंदा बनाता है, मैं लिटरली बता नहीं सकती हूँ बिकॉज मैंने बिना मन के बनाया था। इतना इसमें मैंने हौश पौश कर दिया, इतना गंदा लग रहा था। इसके नीचे फिर पता नहीं मैंने क्या सोच के एक पेड़ बना लिया। इतना गंदा ऐसा लगा था कोई सेकंड क्लास का प्रोजेक्ट है ये। और ये फाइनली इसका फ्रंट पेज तैयार हो चुका है। आई डोंट नो माई सेल्फ, मैंने क्या बनाया है पता नहीं कि ये मैंने पेड़ किस लिए बना दिया था। फिर यहाँ पर ऑफ कोर्स कोई तो प्रोजेक्ट खुद से करता नहीं है, गूगल से छापता है। वही सेम मैंने करा यहाँ पर। हमको हिंदी में महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय लिखना था। तो यहाँ पर मैंने फिर गूगल से निकाला था, देन फिर उसको वही मैं अपनी नोटबुक में लिखे जा रही थी। सो या दिस इज़ व्हाट आई डिड। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी 6 बजे। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा पढ़ ही लेते हैं, वरना फिर वापस सोने आने से तो बढ़िया है। तो यहाँ पर मैंने अपनी एनसीईआरटी पढ़ी, क्षितिज का फर्स्ट चैप्टर, दो बैलों की कथा। क्योंकि मैंने मिड टर्म में ये चैप्टर, मैंने मिड टर्म में एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी मैथ्स की, हिंदी की, इसलिए मैंने सोचा कि अभी एनसीईआरटीज़ पढ़ लेते हैं, मेरे पास टाइम है टिल फाइनल एग्ज़ाम, इससे मैं जल्दी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और मैं लिटरेचर सब्जेक्ट्स के लिए कोई यूट्यूब मतलब लेक्चर वगैरह नहीं देखती हूँ बिकॉज हमारे स्कूल में काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर होता है। सो आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी सच यूज़ ऑफ लिटरेचर, आप खुद से भी कर सकते हो। बाकी लैंग्वेज वगैरह ग्रामर वगैरह के लिए मैं थोड़ी बहुत लेक्चर्स देख लेती हूँ। तो यहाँ पर जितने मेरे को इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे उनको यहाँ पर मैं पेंसिल से अंडरलाइन कर रही थी। सो या दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड इफ़ यू वॉन्ट मोर वीडियोज़ देन प्लीज़ do subscribe and comment and like. And also you can comment me which type of next videos you want. So till then, take care and bye bye. Thank you.